मशहूर मारूफ टिकटॉकर और यूट्यूबर पाकिस्तान के रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। चुंग पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। गैर कानूनी तौर पर उन्होंने शेर का बच्चा बगैर लाइसेंस के रखा था। महकमा वाइल्ड लाइफ के साथ पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और उनको गिरफ्तार किया। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जब उनको गिरफ्तार किया गया है। शेर का बच्चा भी साथ मौजूद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब पुलिस ने वहां पर रेड किया तो वहां पर ना सिर्फ वो शेर का बच्चा बरामद हुआ बल्कि एक गैर कानूनी तौर पर जो राइफल थी वो भी अब पुलिस ने अपनी हिरासत में ले ली है। और अब देखना यह है कि इसको गिरफ्तार करने के बाद अब जो सूरत हाल आगे बनती है। कल ही उनका वलीमा खत्म हुआ और हमने देखा कि ना सिर्फ उन्होंने जितने पैसे शादी पर लगाए थे उससे कहीं ज्यादा पैसे उन्होंने यूट्यूब से और टिकटॉक से उन्होंने कमा लिए, क्योंकि वो अपने घर की हर एक चीज को वो सोशल और पब्लिक कर रहे थे। और लोग, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की कम्युनिटी आपके सामने है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी फैमिलीज को बेचकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। और ये रजब भट्ट सरे फहरिस्त हैं इस वक्त। अपनी बहन हो, उनकी वालदा हो या फिर उनकी बीवी हो, तमाम को लोगों के सामने लेकर आते हैं और डॉलर्स कमाते हैं। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के मुआशरे के लिए नहीं है बल्कि तमाम तर जो लोग हैं, जितने भी इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इसको कंडेम कर रहे हैं। वजह यही है कि सिस्ट्रोलॉजी का चैनल हो, डक्की भाई का चैनल हो या फिर रजब फैमिली एक यूट्यूब चैनल जो कि रजब भट्ट का ही है, उन तमाम लोगों को आप देखें तो ये जो यूथ है हमारी, उसको किस तरीके से ये सोशली मॉरली किसी तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। आने वाली जो नस्लें हैं उनको किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। और अब आप देखें कि कितना पैसा इनके पास है, कितनी दौलत है इनके पास, लेकिन इसके बावजूद भी जब पुलिस इनके घर पहुंची तो क्या इज्जत रह गई। इसको अब लोगों के सामने किस तरह से आकर वो बयान करेंगे, किस तरह से आकर लोगों को आप अपनी जस्टिफिकेशन देंगे कि क्यों आपको गिरफ्तार किया गया। और इससे बड़ी आप देखें कि बेइज्जती वाली और क्या बात हो सकती है कि अभी रात को ही आपका वलीमा खत्म हुआ और आज आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हम देख रहे हैं कि टिकटॉक हो या फिर यूट्यूब हो, उनकी तमाम तर जो वीडियोस हैं, जो प्राइवेट वीडियोस हैं, आप देखें कि वो लोगों की मंजर कशी कर रही हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम इस तरीके से मेहंदी करते हैं, इस तरीके से मायूं करते हैं, बारात है, वलीमा है, ये है, वो है। तमाम तर जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन इन तमाम तर चीजों से आप देखें कि वो किस तरह से इस सोसाइटी को डैमेज कर रहे हैं। और हमने देखा कि उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनमें डकी भाई, नानी वाला और जो दीगर लोग हैं वो सारे के सारे, चाहे वो जुल्करनैन हो, उनकी बेगम हो या फिर दूसरी जो खवातीन हैं, उन तमाम की तमाम जो खवातीन है वहां पर एक प्रेजेंस थी। और लाहौर का इलाका है रायवंड, जहां पर जाती उम्रा है, जाती उम्रा के पास ही वहां पर एक फार्म हाउस है, वहां पर ये सारी तकरीबात हो रही थी, शादी की तकरीब थी और इस पर उनको गिफ्ट दिया गया। और गिफ्ट जो था वो शेर का बच्चा था और वो भी किसी बदमाश ने उनको दिया था। और अब ये जरा ये बता रहे हैं कि अब जो रजब भट्ट है या उनकी फैमिली है वो दबाव डाल रही है पुलिस पर और आला हुकाम से वो राबते कर रहे हैं कि किसी तरीके से रजब भट्ट को छुड़ा लिया जाए। लेकिन क्या इनसे कोई ये एफिडेविट लेगा कि आप जो लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, आप जो लोगों को, जो यूथ है हमारी, आप 7 से 16 साल के बच्चे आप देखें, जब आप इनकी वीडियोस देखेंगे तो आप अंदाजा करें कि आपका जो मेंटल लेवल है वो किस तरफ जाएगा। एक वो बच्चा जिसको कहा जाता है कि आपने स्कूल जाना है, आपने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, टॉप करना है, आपने साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने मुल्क कौम की खिदमत करनी है, वो जब इनकी वीडियोस देखेगा तो वो कहेगा भाड़ में जाए ये सारी चीजें। भाई ये पढ़ाई से क्या है। हम अपनी पब्लिक प्राइवेट जो वीडियोस हैं वो लोगों को दिखाते हैं और अपने घर का माहौल लोगों को दिखाते हैं, सुबह किस तरह उठना है और घर में बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर क्या करना है, ये सारा कुछ दिखाते हैं। और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी है, जो बड़े बड़े मैनेजर हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान है, उनसे कहीं ज्यादा पैसे आपको यहां से मिल जाते हैं। तो हमें क्या जरूरत है। तो आप अंदाजा करें कि ये वो लोग हैं जो वाकई में इस सोसाइटी को डैमेज कर रहे हैं और इनको लगाम डालने की जरूरत है। कहते हैं कि अपने हीरोज को देखना हो, किसी भी मुल्क की तरक्की उस वक्त होती है जब वो अपने हीरोज को देखते हैं। तो क्या आजकल की जो यूथ है उन्होंने अपना हीरो
रजब भट्ट, डकी भाई और इन जैसे जो एस्ट्रोलॉजी और दीगर चैनल्स हैं इनको बनाया हुआ है। वो अब देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो धड़ाधड़ वीडियो शेयर कर रहे हैं, धड़ाधड़ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर आप देखेंगे मुआशरे को इस वक्त किस हद तक जरूरत है कि इन लोगों को लगाम डाली जाए और इनसे एफिडेविट लिया जाए कि आप जो इस तरह की वीडियोस लगाकर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग कितने कमतर हैं, हकीर हैं, आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, आप भी यूट्यूब पर आए, आप भी टिकटॉक पर आए, आप भी फेसबुक पर आए और ऐसा ही कुछ हो रहा है। इनको अपना हीरोज बनाया हुआ है। आप देखेंगे वो गाड़ियों में निकलते हैं तो दर्जनों की तादाद में गाड़ियां उनके पीछे होती हैं, बच्चे उनके साथ होते हैं और वो सारी वो क्लास है जो वाकई में पाकिस्तान को आगे जाकर सर्व कर सकती है। हुकूमत जो है, जो लोगों के मसाइल हैं, जो हुकूमत और अपोजिशन की गुत्थम गुत्था होने की सिचुएशन है, उसको जब लोग दिखाते हैं तो उन पर तो हम देखते हैं कि सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, फायरवॉल का इनेकाद है। तो इन लोगों पर फायरवॉल कब लगेगी जो लोगों को वाकई में मॉरली भी सोशली भी हम देख रहे हैं कि लोगों को तबाह कर रहे हैं और मुआशरे की इस तरह से इस्लाह कर रहे हैं कि वाकई में हम देख रहे हैं कि जो हमारा मुआशरा है, जो हमारी यूथ है, वो किस डगर पर चल चुकी है। और अब हुकूमत का ये इम्तिहान है कि इनको सख्त से सख्त सजा देती है या फिर जो पाकिस्तान में लाकानूनियत की एक फ़ज़ा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला मामला इनके साथ होता है और उनको कल रिहा कर दिया जाता है क्योंकि आज के दिन में तो रिहाई मुमकिन नहीं है। FIR उन पर हो चुकी है और FIR के बाद अब जब मामला अदालत में जाएगा तो अदालत में क्या स्टेटमेंट होती है, ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये बड़ा अहम मामला है। लेकिन इसके हवाले से भी आपको आगे जब ये मामला चलेगा तो उस हवाले से अपडेट करेंगे। लेकिन अब तक की खबर यह है कि जो कल के स्टार थे, आज के जो कल अपने आप को हीरो के तौर पर पेश कर रहे थे, आज वो जीरो है और उनकी ये इज्जत है कि वो कल उनका वलीमा खत्म हुआ और आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।